नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। कोरोना के साए में लोकतंत्र की जीत, चुनी गांव की सरकार। यूपी के हाथरस में हुई रेप की घटना, सर्व समाज ने निकाली आक्रोश रैली। फसल बीमा क्लेम के लिए दर दर भटक रहे किसान। और अब खबरें विस्तार से। पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में कोरोना काल में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बीच लोकतंत्र की जीत हुई। गांव की सरकार बनाने के लिए युवा ही नहीं, बुजुर्गों का जज्बा महामारी पर भारी पड़ा। कई जगह पर शतायु पार कर चुके बुजुर्गों में भी जोश के साथ मतदान किया। गांव की सरकार चुनने के लिए कोरोना के साए के बीच मतदाता मास्क जरूर लगा कर आए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ती दिखाई दी। मतदान केंद्रों के अंदर सुबह कुछ देर तक तो मतदाता दूरी बनाकर खड़े नजर आए, लेकिन दोपहर तक लोग नियमों को भूल गए। और अब खबर नागौर जिले के कुचामन सिटी क्षेत्र से। मंडावरा के निकटवर्ती ग्राम छापोली में ग्राम के युवाओं ने योगी मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर ग्राम के मुख्य मार्गों में रैली निकाली गई। ग्राम के सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों सहित अनेक लोगों ने यूपी के हाथरस जिले के कुलघड़ी गांव में वाल्मीकि समाज की मनीषा से हवश के दरिंदों द्वारा रेप कर हत्या की जाने पर आक्रोश रैली निकाली गई। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मनीषा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। समाज के लोगों ने कहा कि मनीषा वाल्मीकि की हत्या निंदनीय है। समाज के लोगों में राष्ट्रपति से मांग की है कि चारों हत्यारों को जिन्होंने रेप किया उनको तुरंत से तुरंत सजा दी जाए। मनीषा के परिजनों को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। यह बेटी वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं, परंतु पूरे हिंदुस्तान की बेटी थी। और वहीं बारां जिले के हरनावदा शाहजी में किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत केसीसी के माध्यम से ऋण लिया गया था, जिसमें फसल खरीफ और रबी 2019 के प्रीमियम राशि एसबीआई बैंक हरनावदा शाहजी द्वारा केसीसी के खाते से काट ली गई थी। स्थानीय निवासी किसान पुरुषोत्तम शर्मा का कहना है कि खरीफ और रबी 2019 की फसलों का मुआवजा बीमा कंपनी की लापरवाही के चलते आज तक भी किसानों को नहीं मिला है, जबकि किसानों द्वारा कई बार संपर्क पोर्टल 181 तथा बैंक मैनेजर से भी शिकायत की, परंतु उसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ। जबकि राज्य सरकार द्वारा फसल खराबे के मुआवजे राशि किसानों के खाते में जमा कर दी गई, परंतु बैंक और बीमा कंपनी की लापरवाही के चलते मुआवजा किसानों के खाते में नहीं पहुंच रहा, जिसे लेकर किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सर, ये जो बीमा कंपनी का जो क्लेम करता है खरीफ फसल का और रबी फसल का, इसके लिए आपका क्या कहना है? ये अभी तक नहीं मिल पा रहा है लोगों को। हाँ, ये हमने मेल कर दिया है सर। 2019 का जो है पीएम खरीफ और रबी दोनों के लिए मेल कर चुके हैं हम इंश्योरेंस कंपनी जयपुर को। जी सर, जयपुर को मेल कर दिया है। तो आपने आगे अधिकारियों से बात की होगी सर? नहीं, बात क्या, उनका कंपनी को डायरेक्ट मेल नहीं कर दिया मैंने, सीधी सी बात है, पूरा मेल कर दिया। जी सर, धन्यवाद। और अब खबर भीलवाड़ा जिले से। कोरोना महामारी के चलते गांव की सरकार चुनने के दूसरे दौर में भीलवाड़ा जिले के आसिंद और मांडल पंचायत समिति की 44 ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंचों के चुनाव के लिए मतदान जारी है। महामारी के भय के बीच मतदाताओं ने अपनी सरकार चुनने के प्रति जहां उत्साह है, वहीं वोटर ने मास्क भी लगा रखे हैं। चुनाव के दौरान कई मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। दूसरे चरण के मतदान में आसिंद की 28 और मांडल की 16 ग्राम पंचायत में चुनाव हो रहे हैं।
वहीं जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नाकाते ने मोड का निम्बा हेड़ा ग्राम पंचायत में स्वयं स्क्रीनिंग करवाकर सैनिटाइज होकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बिना मास्क लगाए मतदाताओं को भी मास्क वितरित किए। इसके साथ ही चुनाव पर्यवेक्षक डॉक्टर कुंज बिहार पांड्या ने ब्राह्मणों की सरेरी ग्राम पंचायत मतदान केंद्र का भी निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि आसिंद और मांडल पंचायत समिति में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से जारी हुए। इसके साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन की भी पालना करवाई जा रही है। वहीं मतदाता निकिता ने कहा कि हम अपने गांव की सरकार चुन रहे हैं। हम ऐसे सरपंच चाहते हैं जो गांव का विकास करे। बिल्कुल, आसिंद और मांडल पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्वक मतदान जारी है। साथ ही कोविड की गाइडलाइन पूरी तरह से पालना हो रही है। जो लोग मास्क नहीं लेके आए उनको गेट पे ही मास्क दिया जा रहा है। बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। और साथ में परिसर में छाया के लिए पंडाल लगे हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले भी बने हुए हैं। और साथ में जो विकलांग लोग हैं उनके लिए व्हीलचेयर भी लगा रखी है। और वहीं श्रीगंगानगर जिले में पंचायत समिति सूरतगढ़ की 31 ग्राम पंचायतों में आज शनिवार को मतदान हो रहा है। मतदाता सुबह 7:30 बजे से ही लाइनों में लगने शुरू हो गए थे। 10 बजे तक मतदाताओं की लंबी लाइनें नजर आई। इसमें पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या अधिक थी। सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात था। मतदाताओं की मेडिकल जांच, तापमान मापकर तथा सैनिटाइज से हाथ धुलवाकर मतदाताओं को अंदर जाने दिया जा रहा था। अंदर भी वोटिंग रूम में घुसने से पहले हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा था। आज वार्ड पंच तथा सरपंच पद के लिए वोट डाले जाएंगे, इसलिए वोटिंग की रफ्तार धीमी चल रही है। लेकिन सुबह महिलाएं घरेलू कामकाज निपटाकर जल्दी वोट डालने पहुंच गई। मतदान केंद्र पर मास्क के बिना एंट्री नहीं करने दिया जा रहा था। वृद्ध महिलाओं को तथा सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता दी जा रही है। मतदान केंद्र पर एक वृद्ध महिला और उसके बेटे पोते गोद में उठाकर मतदान करने आई। साथ ही एक अन्य वृद्ध महिला को लाठी के सहारे बहुएं लेकर आई। महिला मतदाताओं से बात करने पर बताया गया कि अधिकतर पंचायतों में सरपंच पद की उम्मीदवार महिलाएं हैं, इसलिए महिलाओं की पीड़ा को एक महिला से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान करने आई हैं। विभिन्न पंचायतों की रिटर्निंग अधिकारियों से बात करने पर दोपहर 1 बजे तक जो आंकड़े सामने आए वो हैं कि ग्राम पंचायत पालीवाला के रिटर्निंग अधिकारी मुकेश कुमार वर्मा के अनुसार कुल मतदाता 3112, जिनमें से 1868 वोट 1 बजे तक पोल हो चुके थे, जिसमें आंकड़ा 60% से अधिक है। भगवान सर के रिटर्निंग अधिकारी रोशन लाल के अनुसार पंचायत में कुल मतदाता हैं 3239। इनमें से 1 बजे तक 1258 वोट पोल हो चुके थे तथा संगर ग्राम पंचायत में रिटर्निंग अधिकारी अंग्रेज सिंह के अनुसार कुल मतदाता 4175 है, जिनमें से 1 बजे तक दोपहर तक 37% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे। मतदाताओं में कुछ मतदाता ऐसे भी थे जिन्होंने मास्क के ऊपर 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, कोरोना को अगर भगाना है तो मास्क ज़रूर लगाना है जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। स्काउट एंड गाइड के स्टूडेंट्स भी सैनिटाइज करने के साथ साथ वे चाय पानी की व्यवस्था में लगे हुए थे। और वहीं जोधपुर जिले के तिवरी क्षेत्र में समाज सेवी स्वर्गीय चंपालाल हालू की प्रथम पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। बाबा रामदेव युवा संगठन मथानिया के तत्वावधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन बाबा रामदेव परिसर जाटाबास मथानिया में रखा गया। संगठन अध्यक्ष मुकेश मेहरा ने बताया कि समाज सेवी स्वर्गीय श्री चंपालाल हालू की प्रथम पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रखा गया है, जिसमें 75 यूनिट रक्तदान हुआ, जिसे महात्मा गांधी ब्लड बैंक जोधपुर द्वारा संग्रह किया गया। इस दौरान मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग कर सामाजिक दूरी का पालन किया गया, जिसमें गांव के गणमान्य लोग भी शामिल हुए। मांगीलाल, चैलाराम, रामेश्वर लाल, मनीष हालू,
अशोक सोलंकी, घनश्याम, अभिषेक, ईश्वर जयपाल, दशरथ कडेला, महेंद्र चारनिया, पदम सिंह, जालाराम मेहरा, संपत, अमित हालू, रविंद्र, हरीश, जेठाराम हालू, हेमंत आदि उपस्थित रहे। और वहीं जोधपुर जिले के ओसिया उपखंड क्षेत्र में एक बार फिर कोरोना का कहर दिखाई दिया है। उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत गगाड़ी भारतीय स्टेट बैंक के एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बैंक मैनेजर ने बताया कि बैंक के एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आने के कारण शनिवार को बैंक में अनावश्यक प्रवेश रोक दिया है। साथ ही पिछले 4 दिन से बैंक में विजिट करने वाले सभी ग्राहकों को अपनी कोरोना जांच करवाने की सलाह दी गई है। और अब खबर सिरोही के जावाल क्षेत्र से। कोरोना की असर मंदिरों में देखी जा सकती है, जहां कभी श्रद्धालुओं से भरे रहने वाले मंदिरों में श्रद्धालुओं की कमी नजर आ रही है। कालंद्री में रामसीन सड़क पर स्थित श्री शारनेश्वर मंदिर में कोरोना के पहले हर शनिवार से दूर दराज से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, परंतु अब मंदिरों में श्रद्धालुओं की कमी नजर आ रही है। जब से कोरोना महामारी के कारण सरकारी गाइडलाइन के अनुसार मंदिरों में आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था, पर अब सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार मंदिर में दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को अपने मुंह पर मास्क बांधकर व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रवेश दिया जा रहा है। मंदिर के पास लगने वाले हटों से श्रद्धालु अपने परिवार के साथ अपने पसंद की खरीद करते थे, पर अब उन हटों पर भीड़ नजर नहीं आ रही। और अब खबर जोधपुर जिले के बिरामी क्षेत्र से। पंचायत समिति धवा के लूनावास खारा और चिचरली में शुक्रवार को गांधी जयंती मनाई गई। किशन सिंह सिसोदिया ने बताया कि लूनावास खारा के पंचायत भवन में गांधी दिवस पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ग्रामीणों से अपील की कि 6 अक्टूबर को मतदान के दिवस पर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए एकता, भाईचारा, प्रेम, शांति की मिसाल पेश करते हुए मतदान करना है। मतदान के दिन मुंह पर मास्क लगाकर व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इसी प्रकार चिचरली ग्राम पंचायत भवन में गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। प्रहलाद राम सुथार ने ग्रामीणों को मास्क वितरित कर कोविड-19 व स्वच्छता के बारे में जागरूक किया। और वहीं जोधपुर जिले के बिराई में पंचायत समिति भोपालगढ़ में पंचायती राज 2020 के द्वितीय चरण के मतदान आज हो रहे हैं। पूरे समिति क्षेत्र में भारी पुलिस जाब्ते के साथ मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लोग मास्क लगाकर तथा सैनिटाइजर करके मतदान कर रहे हैं। बिरानी में रिटर्निंग अधिकारी सुखराम ने बताया कि मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। निर्वाचन के विभाग की सभी गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है तथा दोपहर तक 50% से अधिक मतदान हो गया है। लोकतंत्र के इस महोत्सव में युवा ले रहे हैं बढ़ चढ़कर भाग। बिरानी के युवा कैलाश सैन ने बताया कि उसने लोकतंत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग कर गांव की सरकार को चुना है और वह गांव के विकास के लिए खरा उतरेंगे। गंगाराम ने बताया कि उसका मतदान प्रथम बार हो रहा है। वह अपने प्रथम मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, जिससे वह एक नेक, निर्भीक और स्वैच्छिक सरपंच को चुनने जा रहा है, जो गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सर, मतदान। मेरा नाम कैलाश सैन है। मैं गांव बिरानी से हूँ, ग्राम पंचायत बिरानी। ये लोकतंत्र के अंदर आने वाले चुनाव हमारा त्योहार 5 साल का, इसमें मैंने मतदान किया और मेरे पसंदीदा सरपंच महोदय को चुना, ग्राम प्रधान को चुना और मैं यही आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरा सरपंच खरे उतरेंगे और उनकी जीत होगी। मेरा नाम गंगाराम है जी। मेरे को मतदान करने का इस ग्राम पंचायत बिरानी में पहला मौका मिला है और इसके लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ और ये मौका देकर मेरे इस पर्व में बहुत एक शानदार, अच्छा और निर्भर सरपंच उम्मीदवार को मैंने चुना है और उसकी जीत के साथ आशा करता हूँ। और वहीं सिरोही जिले में भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने आज तेल पिखेड़ा
गांव की 7 वर्षीय दलित बालिका के साथ हुए बलात्कार एवं हत्या के मामले पर जांच कर आरोपियों को सख्त कार्रवाई को लेकर प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया को ज्ञापन दिया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी चिराग रावल के अनुसार ज्ञापन में बताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई व पीड़ित परिवार को जल्दी न्याय मिले, इसके लिए मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। साथ ही दलित परिवार को राज्य सरकार द्वारा 10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। पीड़ित परिवार की आजीविका चलाने के लिए परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निरंतर गाइडलाइन जारी की जाती है, जिन्हें लागू करना जिला प्रशासन का दायित्व है। लेकिन सिरोही जिले में प्रशासन की कमजोरियों के कारण लोगों में किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, इसलिए कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण नहीं हो सकता। प्रशासन को समस्या समाधान के लिए पाबंद करें। ज्ञापन में बताया कि जिले में गौशालाओं की अबुर्दा गौशाला की स्थिति ठीक नहीं है। गोवंश आम रास्तों पर व सड़कों पर घूमता नजर आता है, इसे दुरुस्त किया जाए। साथ ही सरकार द्वारा जिले में एक नंदी गौशाला खोलने का निर्णय किया जाए, जो अभी तक नहीं हुआ है, अतः नंदी गौशाला खोली जाए। इस दौरान भाजपा के जिला पदाधिकारियों के साथ दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। चूरू जिले के सरदार शहर नगर पालिका द्वारा अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ नगर पालिका परिसर के आगे स्टिकर विलोचन करके जन जागृति अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्य बाजार में दुकानों पर स्टिकर लगाया व मास्क वितरित करके आम जन को बिना मास्क बाहर नहीं निकलने की समझाइश दी। इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजकरण चौधरी, मास्टर उमरदीन सैयद, पूर्व पार्षद नूर मोहम्मद खोखर, पूर्व पार्षद राजेश पारिक, नवाब खां ठेकेदार, सफाई निरीक्षक अनिल वाल्मीकि, गजधर शुभकरण भाट, पवन माटोलिया, विजय सिंह, प्रमोद माली, मुकेश लाहौरा, आसिफ खोखर, रिजवान सैयद आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजकरण चौधरी ने कहा कि मास्क लगाने से अपना ही नहीं पूरे परिवार की सुरक्षा होती है, इसलिए अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं और पहनें और लोगों को भी प्रेरित करें। नगरपालिका सरदार शहर क्षेत्र के घर व दुकानों पर डोर टू डोर स्टिकर लगाकर सरकार को संदेश देना है। आम जन तक पहुंचाने का काम करके सरकार के जन जागृति अभियान को गतिविधियां प्रदान करेगी। सीधा निर्देश है और हमारे विधायक महोदय ने हमें निर्देशित किया है कि अधिकारियों का सहयोग करके शहर में जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और उसके लिए नगरपालिका जो अभियान चलाने जा रही है, हम हमारे प्रशासक महोदय के साथ हम पूरी टीम, विधायक महोदय की पूरी टीम मिलकर पूरा शहर में सहयोग करेंगे और घर घर जाके लोगों को जागरूक करके स्टिकर और मास्क बांटने का काम करेंगे। तो नगरपालिका प्रशासन आ जाओ इधर, जो भी बिना मास्क दिखे। और इसके तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 अक्टूबर से इस जन आंदोलन की शुरुआत की है और ये जन आंदोलन कोरोना को हराने के लिए चलाया जा रहा है और गांधीवादी तरीके से चलाया जा रहा है। इसमें सभी को जिसने मास्क नहीं लगा रखा है उसको मास्क का वितरण किया जाएगा और जो फिर भी नहीं मान रहा है तो फिर उसका चालान काटा जाएगा। इसके अलावा जो स्टिकर हैं जो लोगों को नो मास्क नो एंट्री के लिए प्रेरित करेंगे, वो समस्त घरों पर सरदार शहर नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले सब पर चिपकाए जाएंगे और जन सामान्य को जागरूक किया जाएगा कि वो मास्क लगाकर ही निकले, तभी इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। और वहीं चूरू जिले के सरदार शहर क्षेत्र के सराफ परिवार द्वारा निर्मित जल मंदिर का लोकार्पण स्थानीय वाल्मीकि बस्ती में स्थित बाबा रामदेव मंदिर में श्रीमती गीता देवी शिव प्रसाद सराफ की पावन स्मृति में ब्रिजमोहन प्रहलाद्याय सराफ द्वारा नवनिर्मित शीतल जल मंदिर का लोकार्पण किया गया। सरदार शहर प्रेरणा मंच अध्यक्ष हंसराज सिद्ध, पार्षद राजेश पारिक, फारूक जानन, मोहम्मद मदन सिंह निर्वाण एवं मुन्ना लाल वाल्मीकि द्वारा किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मोहल्ले वासियों के अलावा प्रेरणा मंच मंत्री विनोद जोशी, संयोजक संपतराम जांगीड़, नंदू वाल्मीकि, पूर्व पार्षद जितेंद्र जेदिया, नौतन गोयल, राजू पंडित, लालचंद, राजकुमार लावा, बबलू चावरिया
अजय बंसल, अनिल गोयल, सुमित गुजराती, तिलोक चंद धोरा, आकाश अजय धोरा, ऋतिक जेधिया, सोनू गुजराती, राजेश अटवाल, देवकिशन लावा, मुंशी तेली, प्रकाश पापटान, आशीष जैसनरिया, कैलाश जांगीर, जगमोहन गौड़ उपस्थित थे। ये वाल्मीकि बस्ती के जो नौजवान साथी हैं और वाल्मीकि महासभा के द्वारा हमसे निवेदन किया गया कि हमारे रामदेव जी मंदिर के अंदर और मोहल्ले के अंदर एक अगर शीतल प्याऊ का निर्माण हो जाए तो थोड़ा ठंडा पानी पी सकें। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने समाज सेवी ब्रजमोहन जी और प्रहलाद जी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बनवा दीजिए। तो ये शीतल जल मंदिर का निर्माण श्रीमती गीता देवी शिव प्रसाद श्राप चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इस शीतल जल मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसका आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर भाई राजेश पारिक, मदन सिंह जी निर्वाण, फारूक जान मोहम्मद जी, मुन्नालाल जी, मुंशी जी, इनके द्वारा, इस विनोद जी जोशी, संतराम सांगड़ के द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन किया गया है। और जो भी इस मंदिर से संबंधित या मोहल्ले से संबंधित और भी कोई समस्याएं हैं, जो जन समस्याएं हैं, उनके बारे में हमें अवगत कराया गया है, उनका भी हम प्रयास करेंगे कि शीघ्र निवारण हो। आप और सभी देशवासियों को 2 अक्टूबर गांधी जयंती आपको सभी बहुत बधाई। और इस शुभ अवसर पर गीता देवी शिवटन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक सुंदर सी प्याऊ का निर्माण किया गया था, जिसका बहुत ही सुंदर तरीके से निर्माण हुआ है। और इसका आज विधि से उद्घाटन करने के लिए हमारे सीनियर पार्षद मदन सिंह जी, भाई फारूक जान मोहम्मद, राष्ट्रीय संतराम जी, जोशी, मुंशी तेली, मुन्नालाल जी, वाल्मीकि और हमारे प्रेरणा मंच के अध्यक्ष श्रीमान राजेश श्री की प्रेरणा से जैसे ये कार्य संपन्न हुआ है, इसका विधिवत उद्घाटन किया तथा अपने सभी लोगों से मिले। और वहीं अलवर जिले के बांसुर में 29 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच के लिए मतदाता मतदान कर रहे हैं। पंचायत राज चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। बांसुर पंचायत समिति की 29 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच के लिए मतदान कर रहे कई मतदान बूथों पर कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। और वहीं जोधपुर जिले के बिराई क्षेत्र में नवनिर्वाचित सरपंच मुन्नाराम सारन ने गांव में स्थित केसरिया कंवरजी महाराज के मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया तथा पूजा अर्चना की। पुजारी धन्नाराम ने बताया कि सरपंच मुन्नाराम सारन व उप सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश राव केसरिया कंवरजी महाराज के मंदिर पधारे, जिनका मंदिर सेवा समिति ने माल्यार्पण व साफा पहनाकर स्वागत किया। पूजा अर्चना के बाद सरपंच सारन ने ग्राम में अमन, चैन व खुशहाली की कामना की। और वहीं जैसलमेर जिले में रामदेवरा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री का जन्मदिन शनिवार को कस्बे में फल वितरित कर मनाया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जन्म दिवस के अवसर पर श्री बाबा रामदेव सेवा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा कस्बे में असहाय लोगों को फल वितरित किए गए। केंद्रीय मंत्री शेखावत के बाबा रामदेव जी से स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की गई। इस अवसर पर माधु सिंह तंवर, जसवंत सिंह तंवर, ठाकुर स्वरूप सिंह तंवर, समिति के अध्यक्ष एडवोकेट रानीदान सिंह तंवर, सचिव खेतमल शर्मा, एडवोकेट इंद्रजीत सिंह भुट्टो, प्रेम सिंह तंवर, भंवरलाल बिश्नोई, श्री वल्लभ शर्मा, प्रेम सिंह लखानी, घनश्याम चारण आदि लोग उपस्थित रहे। हाँ, जय बाबा रे। आज हमारे माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री बाबा रामदेव सेवा समिति की तरफ से गरीबों को फल फ्रूट वितरण किया गया है। और भगवान बाबा रामदेव जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है और बाबा रामदेव जी का खूब खूब आशीर्वाद बना रहे, जो दिनों रात चौगुनी कर। और अब खबर जालोर जिले के मोदरान क्षेत्र से। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई जा रही गरीबों के उत्थान हेतु जन कल्याणकारी योजनाओं का आमजन तक लाभ मिले,
इसको लेकर रामसिंह भाजपा मंडल द्वारा जिला मंत्री हस्तु जी नगर, रमेश सेन आत्मनिर्भर भारत के सह संयोजक भोपाल सिंह सोढ़ा मोदरान, उगम सिंह युवा मोर्चा के अध्यक्ष रमेश प्रजापति, युवा मोर्चा के महामंत्री उपाध्यक्ष उत्तम डांगी मोदरान, बूथ अध्यक्ष रतन देवासी, अनीता मंडल, मंत्री धानासा के द्वारा मोदरान सेरना धानासा गांव में जानकारी दी। हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।